क्या आप भी हर तरह के इन्फेक्शन में एक ही इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार रिजल्ट नहीं मिलता? क्या आपको पता है कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन कब चमत्कार जैसा काम करता है और कब नुकसान भी कर सकता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन की पूरी सच्चाई बताने वाला हूं। कौन सी स्ट्रेंथ सही है, कब लगाना है, कब बिल्कुल नहीं लगाना, सही डोज, साइड इफेक्ट और वो गलतियां जो अक्सर फील्ड में होती हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की टैबलेट भी आती है और इंजेक्शन भी उपलब्ध होता है। आज की इस वीडियो में हम इसके इंजेक्शन के बारे में विस्तार से बात करेंगे। ये इंजेक्शन मुख्य रूप से 3 प्रकार की स्ट्रेंथ में आता है। पहला 50 mg प्रति ml, दूसरा 100 mg प्रति ml और तीसरा 200 mg प्रति ml। लेकिन पशु चिकित्सा में नॉर्मली 50 mg प्रति ml वाला इंजेक्शन ही उपयोग किया जाता है। 200 mg प्रति ml वाला इंजेक्शन लॉन्ग एक्टिंग होता है, जिसे हम एलए इंजेक्शन कहते हैं। एलए इंजेक्शन के कुछ नुकसान और सीमाएं भी होती हैं, इसलिए इसे हर स्थिति में उपयोग नहीं करना चाहिए। एलए इंजेक्शन कब उपयोग करना चाहिए और कब नहीं, इस पर हमने एक अलग वीडियो में विस्तार से जानकारी दी है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 50 mg प्रति ml वाला इंजेक्शन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का मतलब ऐसी दवा जो बैक्टीरिया को मारती है या उनकी बढ़त को रोकती है। ये इंजेक्शन सभी बैक्टीरियल बीमारियों का रामबाण इंजेक्शन है। इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया पर असर करता है। साथ ही ये एनारोबिक और एरोबिक दोनों प्रकार के बैक्टीरिया के खिलाफ भी प्रभावी होता है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एरोबिक और एनारोबिक कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, इसके बारे में अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा कई बार प्रोटोजोल डिजीजेज में भी इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और वायरल बीमारियों में भी इसका उपयोग शानदार रहता है। यानी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन बैक्टीरियल, प्रोटोजोल और वायरल सभी बीमारियों में काम आता है। अब बात करते हैं कि इस इंजेक्शन का उपयोग किन बीमारियों में किया जा सकता है। ये इंजेक्शन हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, एंथ्रैक्स और मेस्टाइटिस जैसे गंभीर बैक्टीरियल रोगों में उपयोग किया जाता है। किसी भी बीमारी के बाद होने वाले सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने और पहले से मौजूद इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर पशु के शरीर में फोड़ा, फुंसी, पस या घाव में इन्फेक्शन हो गया हो, तब भी इसका उपयोग किया जाता है। पशु जल गया हो, चोट लगने या खुले घाव में इन्फेक्शन होने पर भी ये इंजेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा जुखाम, बुखार और निमोनिया जैसे श्वसन तंत्र के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लगभग सभी वे बीमारियां जो इन्फेक्शन की वजह से पशुओं में होती हैं, उनमें इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन अब बात करते हैं कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन कहाँ उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जुड़ी 3 समस्याएं सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। पहली समस्या ये है कि ये दूध कम कर देता है, यानी दूध देने वाले पशुओं को लगाएंगे तो दूध कम हो जाएगा। इसलिए ऐसे पशुओं में इसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। दूसरी बात, ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, इसलिए गाभिन पशु में इसका उपयोग केवल पशु चिकित्सक की सलाह से ही करना चाहिए। तीसरी समस्या ये है कि ये इंजेक्शन लगाने की जगह पर जलन और सूजन पैदा कर सकता है। छोटे बच्चे, भेड़ और बकरी चिल्लाने लगते हैं। लेकिन अगर इमरजेंसी स्थिति में दूध देने वाले पशु को ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगाना जरूरी हो, तो इसके साथ मल्टीविटामिन इंजेक्शन भी दिया जा सकता है, जिससे कुछ हद तक इसके नेगेटिव इफेक्ट को कम करने में मदद मिलती है और पशु जल्दी रिकवर करता है। अब जलन की समस्या की भी बात कर लेते हैं। इस समस्या को कम करने का भी एक तरीका है। ये एक अच्छा एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, इसलिए कई बार हम इसे छोटे बच्चों में भी लगाना चाहते हैं। लेकिन इंजेक्शन लगाने के बाद जलन की समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में आप इस इंजेक्शन को इंट्रावीनस यानी नस में दे सकते हैं। जब इंजेक्शन नस में दिया जाता है तो पशु को जलन बिल्कुल नहीं होती। इस इंजेक्शन को 3 अलग-अलग तरीकों से लगाया जा सकता है। पहला, इसे इंट्रामस्कुलर यानी मांसपेशी में लगाया जा सकता है। दूसरा, इसे सबक्यूटेनियस यानी चमड़ी के नीचे लगाया जा सकता है। और तीसरा, इसे इंट्रावीनस यानी नस में भी दिया जा सकता है। इसके अलावा जब आप पशु को ड्रिप चढ़ा रहे होते हैं, जैसे आरएल, डीएनएस या इंटालीट, तो उसमें मिलाने के लिए ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एक अच्छा एंटीबायोटिक है। और हाँ, जब आप ड्रिप लगा रहे हों तो कई लोग ये पूछते हैं कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन के साथ और कौन-कौन से इंजेक्शन मिलाए जा सकते हैं। तो सामान्यतः ट्रिबिवेट,
टोनोफॉस्फान, डेक्सामेथाजोन और मेथिलकोबालामिन जैसे इंजेक्शन ड्रिप में इसके साथ मिलाकर दिए जा सकते हैं और आमतौर पर इससे कोई समस्या नहीं होती। सबसे ज़रूरी बात ये जानना है कि किन इंजेक्शनों के साथ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को नहीं देना चाहिए। सबसे पहले इसे किसी भी दूसरे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के साथ एक साथ नहीं देना चाहिए। हमेशा याद रखें कि पशु को एक ही समय पर 2 ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए, चाहे कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब आप पशु को कैल्शियम के ड्रिप या इंजेक्शन दे रहे हों, जैसे कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, कैल्बोरोल या अन्य कैल्शियम इंजेक्शन, तो उसके साथ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को कभी भी नहीं देना चाहिए। स्टोरेज: स्टोर इन अ कूल प्लेस अवे फ्रॉम सनलाइट, नॉट फॉर ह्यूमन यूज, फॉर एनिमल ट्रीटमेंट ओनली। विड्रॉल पीरियड: दूध के लिए 7 दिन और मांस के लिए 28 दिन। अब बात करते हैं डोज की। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की डोज पशु की कंडीशन पर निर्भर करती है कि पशु को कौन सी बीमारी है। उसी के अनुसार पशु चिकित्सक डोज तय करते हैं, लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको इसकी जनरल डोज बता देता हूं। इस इंजेक्शन की डोज 1 ml प्रति 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी पशु का वजन 400 kg है, तो उसे 40 ml इंजेक्शन दिया जाएगा। इसी तरह यदि भेड़ या बकरी का वजन 30 kg है, तो उसे 3 ml इंजेक्शन दिया जाएगा। अब तक हमने इंजेक्शन लगाने की बात की, लेकिन इसके अलावा इस दवा का उपयोग घाव के इलाज में भी किया जाता है। यदि पशु के शरीर के किसी भी हिस्से पर घाव हो गया हो, तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन को घाव पर भी लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए सींग पर, थन पर या शरीर के किसी अन्य हिस्से के घाव पर इसे लगाया जा सकता है। इसी तरह यदि आंख में चोट लग गई हो या कोई संक्रमण या घाव हो गया हो, तो सावधानी के साथ इसका उपयोग किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर कान के संक्रमण या घाव में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग इस इंजेक्शन का उपयोग इंट्रायूटेराइन यानी बच्चेदानी की सफाई के लिए भी करते हैं। सफाई की ऐसी स्थिति में आमतौर पर बच्चेदानी में संक्रमण होता है और उस संक्रमण को दूर करने के लिए दवा को बच्चेदानी के अंदर दिया जाता है। लेकिन इस दवा को इंट्रायूटेराइन देने पर बहुत ज़्यादा जलन होती है और इसी जलन के कारण कई पशुओं में प्रोलैप्स जैसी समस्या भी हो सकती है। इसलिए बच्चेदानी की सफाई के लिए इस दवा का उपयोग करना सही नहीं माना जाता और इससे बचना चाहिए। ये एक शेड्यूल एच दवा है, इसलिए इस इंजेक्शन का उपयोग पशु चिकित्सक की सलाह या उनकी मौजूदगी के बिना नहीं करना चाहिए। इस इंजेक्शन की MRP 95 रुपीज़ है, लेकिन ये कीमत समय और जगह के अनुसार बदल सकती है। बोतल खोलने के बाद सॉल्यूशन का रंग धीरे धीरे गहरा होने लगता है, लेकिन इससे इंजेक्शन की पोटेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।